दावत खिताब दूंगा साहबजादा हाफिज कय्यम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। हज़रात दीवकार, दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों और स्टेज पर जलवा फरोज मेरी जमात के उलमाए किराम, सच्ची बात यह है मुझसे कबल हजरत शेख अब्दुल गफ्फार मक्की हाफिज़हुल्लाह ने जिस खूबसूरत अंदाज में मसलके अहले हदीस की दावत को रखा है और जो गुफ्तगू की है वो इस कॉन्फ्रेंस का खुलासा भी है, और ये बात पूरे शरह सदर के साथ कह सकता हूं कि अगर मेरे शेख की गुफ्तगू के बाद कॉन्फ्रेंस को ख़त्म कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह कॉन्फ्रेंस का मकसद पूरा हो चुका है। मैं वादे को वफा करने और आपके जज्बात को जला बख्शने और कुछ अपना दर्द दिल आप तक मुंतकिल करने के लिए आया हूं। हज़रात, अल्लाह का शुक्र है, मालिक का एहसान है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं अल्लाह की फजल से, अल्लाह की तौफीक से उनके सीनों में बलबला मौजूद है। और जब इस किस्म के इज्तिमा से खिताब का मौका मिलता है तो खतीब को भी एक कुव्वत हासिल होती है। आज आलिम ये है, वगरना देखने में ये आया है अहले इस्लाम आज सोए हुए कुफर तागूत के एजेंट, दीन के दुश्मन, दीन के अदू, दीन के बागी चारों अतराफ से इस्लाम पे हमला आवर हैं। कहीं पर इनकार हदीस का फितना, कहीं पर सहाबा पे तबर्रे का फितना, कहीं पर मुनकिरीन खत्म नबूवत का फितना, कहीं पर इल्हाद का फितना, और आज इल्हाद की पहली सीढ़ी बल्कि इल्हाद की तरफ जाने वाला रास्ता सेकुलरिज्म का फितना है।
देश मुसलमानों का है, बसने वाले मुसलमान हैं। देश का हसूल कलिमा-ए तय्यबा के अजीम नारे की बुनियाद पर हुआ है। लेकिन इस मुल्क के अंदर भी सिद्दीक और फारूक की अजमत महफूज नहीं। कायनात के इमाम की जोजा, तेरी और मेरी मां सिद्दीक़ा-ए कायनात तय्यबा ताहिरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन पे तबर्रा किया जाता है। मुनकिरीन हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हदीस के हवाले से मुसलमानों के सीनों के अंदर तशकीक और शक और शुबे का बीज बोना चाहता है। उनके सीने में, उनके दिमागों में वसवसे को दाखिल करना चाहता है कि आज माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह इस्लामी तालीमात का एक ज़ख़ीरा नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंतकिल होने वाली अहादीस आज महफूज नहीं। कहीं पर इसी मुल्क के अंदर देखते हैं हमारे मुल्क के हुक्मरान मुनकिरीन खत्म नबूवत को चोर दरवाजे और चोर रास्ते फराहम करते हुए नजर आते हैं। कभी ओथ और एफर्मेशन के अंदर तब्दीली, बार बार कुफर के एजेंट वो मुसलमानों के ईमान को टेस्ट करते हैं। कभी मियां आतिफ कादियानी की अपॉइंटमेंट की, देखना क्या चाहते हैं मुसलमानों के अंदर आज गैरत मौजूद है क्या? आज ये अल्लाह के नबी से मोहब्बत की वजह से मचलते हैं क्या? ये आज आवाज को बुलंद करते हैं कि नहीं करते हैं? और हम क्या देखते हैं? ये मेरा तजिया है, तजर्बा है। हर आते दिन, हर आने वाले दिन वो तुम्हें टेस्ट करता रहता है और तुम्हारे ईमान का हरारत कम होती चली जा रही है, तुम्हारे ईमान का दिया बुझता चला जा रहा है। कभी डेनमार्क ने, हमने अपनी होश में जो देखा है उसका तजर्बे के साथ जिक्र करने जा रहे हैं। कभी डेनमार्क ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए, पूरे मुल्क के अंदर मजहबी जमातें निकली। और आज आलिम यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताही हो, लोगों के सरों पे जूं तक नहीं रही, कानों पे जूं तक नहीं रही। आज क्या हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां जवाबदेह नहीं है? क्या क़यामत के रोज कायनात का रब हम उसके मुजरिम नहीं हैं? बतला अहले हदीस, अगर क़यामत के रोज कायनात के इमाम ने तेरे गिरेबान को थाम लिया कि मेरे सहाबा को गालियां निकाली जाती रही, मेरी हदीस को जुटलाया जाता रहा, मेरी तौहीन होती रही, रब की तौहीन के ऊपर नकब लगती रही, लेकिन अहले हदीस तू मैदान में नहीं निकला था, तो बतला तेरे पास क्या जवाब मौजूद है? और आज मैं क्या करने के लिए आया हूं? मैं क्या पैगाम लेके आया हूं? मैं तुम्हारे जज्बों को बेदार करने के लिए आया हूं। कायनात के इमाम के सहाबा, उनकी तरजीहात क्या थी, हमारी तरजीहात क्या? आज हाजी साहब मदरसे को चंदा देकर ही, मस्जिद के अंदर टूटियां लगवा के ही समझते हैं कि मैंने अपना फरीदा अदा कर लिया है।
दिन भी हजरत साहब का थान काटते गुजर रहा है, रात भी नोट गिनते गुजर रही है। दीन पे हमले होते जा रहे हैं। हाजी साहब तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? कहा मैंने मस्जिद के अंदर टूटियां लगवाई हैं, मैंने मस्जिद में सफे नहीं बिछवाई हैं। कायनात के इमाम के सहाबा न दिन देखा न रातें देखी, न लैल देखा न नहार देखा। दीन को जरूरत पड़ी, अपना तन मन धन पेश कर दिया, अपनी जानें पेश कर दी, अपना माल पेश कर दिया, अपने बच्चे कटवा लिए, अपने रिश्तेदार कटवा लिए, लेकिन दीन पे हरफ को गवारा नहीं किया। सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी का सहाबी है। कायनात के इमाम ने जिहाद के लिए आवाज दी, जिहाद पे लब्बैक कहते हुए भागता है, शहीद हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर आपकी बीवी आती हैं, कहती हैं अल्लाह के रसूल किस लिए आई हो? कहा अल्लाह के रसूल आज मेरी सुहागरात थी, मेरा खामन मेरे पास आया, उस पे गुस्ल वाजिब था, आपने आवाज दी, उसने आवाज पे लब्बैक कही, उस पे गुस्ल वाजिब था, वो शहीद हो गया है। मुझे फिक्र सिर्फ यही है कि उसने गुस्ल नहीं किया। कायनात के इमाम ने जवाब दिया, कहा इसीलिए मैं देख रहा था आसमान के मलाइका हंज़ला को गुस्ल दे रहे। लोगों, सहाबा की जमात, उसको यह मुकाम बुलंद कैसे हासिल हुआ? आज ईमान हमारे लिए कितना कीमती है और सहाबा के लिए कितना कीमती था। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला, कायनात के इमाम के सहाबा वो कट जाना गवारा कर लेते थे, लेकिन कायनात के इमाम के दीन के ऊपर हरफ को गवारा नहीं करते। आपकी मां आपके ईमान पे खुश नहीं है, धूप में बैठी है, बालों को बिखेरे बैठी है, कहती है छांव में नहीं आऊंगी, कंगी नहीं करूंगी, ईमान को तरक कर दे, ईमान को छोड़ दे, इस्लाम को छोड़ दे। कहा मां वल्लाहि या उम लौ कानत लके मिअतु नफ्सिन खरजत नफ्सन नफ्सा मा तरक्तु दीन हाजा। अल्लाह की कसम है मेरी माँ, तेरी सौ जाने हो, यके बात दीगरे तेरे वजूद से अलहदा कर दी जाए, ये बात तो गवारा है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल करने के बाद उस दीन को तरक करना गवारा नहीं है। आज हम भी ये पैगाम लेके आए, सहाबा की गुस्ताखियां करने वालों, सहाबा पे तबर्रा करने वालों, जब तक एहसान इलाही ज़हीर का एक भी फर्जंद जिंदा रहेगा, सिद्दीक़ व फारूक की अजमत का फुरेरा लहराता रहेगा और दुश्मनाने सहाबा का मुकाबला करता रहेगा। इंशाअल्लाह मुकाबला करोगे, सहाबा का दिफा करोगे, दीन का दिफा करोगे, मुनकरीन हदीस का मुकाबला डट के करोगे। आज अफसोस के साथ कहता हूं, मुल्क बनाया था ला इलाहा इल्लल्लाह, नारा लगा ला इलाहा इल्लल्लाह, माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने कुर्बानियां पेश की, बड़ों की दाढ़ियां नोची गईं, बच्चों को दूध पीते बच्चों को सिखों ने अपने नेज़ों की अनियों पर तड़पाया। उन्होंने आज इस पाकिस्तान के हसूल के लिए कुर्बानियां दी थी, जहां पे इस्लामी शायर का इस्तेहज़ा हो, जहां पर दीन अल्लाह रब्बुल इज्जत की शरीयत उसका इस्तेहज़ा हो। और मैं ये बात पूरी जुर्रत के साथ कहता हूं, अला वजहिल बसीरा कहता हूं, चाहे दौर नवाज शरीफ का हो, चाहे दौर इमरान खान का हो,
और आज फिर दोबारा मियाँ शहबाज शरीफ का दौर हो, दीन पे हमले होते रहे, चोरियों के लिए चोर दरवाजों को खोला जाता रहा, नकब के लिए, दीन दुश्मनों के लिए, दीन के आदू के लिए राहों को हमवार किया जाता रहा। यह अभी जिस बिल का शोशा है, ट्रांसजेंडर बिल, ट्रांसजेंडर एक्ट, और जालिम बदबख्त कैसे हैं, कहते हैं मौलवी हेजड़ों के, मुखन्नसों के हकूक का तहफ्फुज नहीं चाहते, अंग्रेजी की इस्तिलाहात इस्तेमाल कर कर कौम को धोखे और अंधेरे में रखना चाहते हैं। ट्रांसजेंडर कहते किसको हैं? ट्रांसजेंडर उस बदबख्त को कहते हैं जिसको अल्लाह ने पैदा मर्द किया या पैदा औरत किया, और उसके अंदर पता नहीं कौन खन्नास बेगैरत अंदर मौजूद, उसके अंदर से आवाज आई कि नहीं, तू मर्द नहीं है, तू औरत है, या तू औरत नहीं है, तू मर्द है। और वह बदबख्त अपनी सिन्फ को, अपनी जिन्स को तब्दील करवा कर सिर्फ ये बात कहता है कि जनाब मैं आज मर्द नहीं, आज औरत हो गया हूं, या औरत कहती है मैं आज मर्द हो गई हूं। जाओ, तुम्हारे इस बिल के असरात वो नमूदार होना शुरू हो चुके हैं। जाओ दरखास्त पढ़ के देखो एसएसपी की, कहता है भर्ती खवातीन के कोटों के अंदर एक बदबख्त ने अपने आप को औरत कहलवा के एक मर्द ने भर्ती करवा ली है, और वह मर्द औरतों को हरासा कर रहा है। शरीयत की मुखालफत करोगे तो नतीजे नहीं निकलेंगे। वो औरतों को हरास कर रहा है, उनकी हैरेसमेंट हो रही है। जालिमा, तुमने अमले कौम लूत और ज़िनाकारी उसकी राहों को हमवार किया है। एहसान इलाही ज़हीर के बेटों का ऐलान ये है, जाओ ले जाओ इन बिलों को अपनी बिलों के अंदर। कायनात के इमाम के दीन की मुखालफत में बनाए जाने वाला तुम्हारा हर बिल हमारे जूते की नोक पर है, हम नहीं मानते। और आज कहता हूं, शहबाज शरीफ के दौर में सेंसर बोर्ड ने परसों रात वालिद गिरामी ने डस्का के अंदर कहा, जॉयलैंड, और प्रोड्यूसर उसकी एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर है मलाला यूसुफजई, और कहते हैं कौम की बेटी है। दीन की जो दुश्मन हो वो कौम की बेटी है। हम मलाला को कौम की बेटी नहीं मानते। हम कौम की बेटी अगर मानते हैं तो आफिया सिद्दीकी को मानते हैं। हमारे लिए रोल मॉडल की हैसियत अगर कोई रखती है तो आयशा, हफ्सा, अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी सीरत और किरदार को अपनाने वाली कौम की बेटी हो सकती है। फाहशा, बदबख्त खवातीन के एजेंडे को प्रमोट करने वाली, कुफर और तागूत के हाथों को मजबूत करने वाली कौम की बेटी नहीं हो सकती। और उस जॉयलैंड फिल्म के अंदर बदबख्त ट्रांसजेंडर, वही जिसकी मैंने अभी तफसील बयान की है, उसकी दास्तान को सुनाया गया है और सेंसर बोर्ड ने इजाजत दे दी है। अहले हदीसों, अहले तौहीद, मुसलमानों, आज जरूरत है इस अमर की, दोबारा से बेदार हो जाओ और इस बात का अज़म करो, हम कुफर और तागूत का मुकाबला डट के करेंगे। इंशाअल्लाह करोगे, मैदानों में करेंगे, बाजारों में करेंगे, चौरस्तों में करेंगे, देहातों में, बयाबानों में, मस्जिदों में, मिंबरों पे करेंगे, बाजार में, देहात में, बागात
बागात में करेंगे, चौकों में, चौराहों में करेंगे, इस बात का ऐलान करते रहेंगे दीन के दुश्मनों को इस मुल्क के अंदर कॉर्नर करके छोड़ेंगे, परचम इस्लाम को पाकिस्तान की फिजाओं में लहरा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। हम सहाबा के मानने वाले हैं, हम अहमद इब्न हंबल के बेटे हैं, हम इब्न तैमिया के वारिस हैं, हम अल्लाह की तौफीक से अहले हदीस हो, हम वो नौजवान चाहते हैं, हम अहले तौहीद की वो जमात चाहते हैं जो इन बातिल अफकार को हवाओं में तहलील कर दे, समंदरों में गर्क कर दे और पूरे पाकिस्तान को और फिर पूरी दुनिया को शरीयतुल्लाहिल हालिदा, उसकी मातर तालीमात, उसकी खूबसूरत तालीमात से मुअत्तर कर दे। अल्लाह के फजल व एहसान के साथ इंशाअल्लाह हम ये काम करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? अल्लाह के दीन का दिफा करोगे और दीन के लिए कुर्बानियां देनी पड़ी दोगे, दीन के दुश्मनों का मुकाबला करना पड़ा मुकाबला करोगे, और चाहे बदबख्त हुक्मरान हो, दीन की मुखालफत करने वाले, उनके सामने बंद बांधोगे इंशाअल्लाह खून दिल दे के निखारेंगे रूहे पर के गुलाब कि हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है और शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमा ये तौहीद से। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।